हे एवरीवन, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी ग्रुप। आज मैं आपके साथ एक और मूवी की स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। भाई स्टोरी, मूवी की स्टोरी नहीं, बिल्कुल नहीं। एक और चैप्टर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। वैसे नाम देख के ऐसे लगता है कि कोई हॉलीवुड मूवी रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये चैप्टर भी एक बायोग्राफी है। बायोग्राफी बताया तो था आपको। अभी बायोग्राफी क्या होती है दोबारा बता दूं, तो दोबारा मैं बता दूं कि बायोग्राफी जब कोई दूसरा बंदा जब किसी तीसरे बंदे के बारे में लिखता है तो उसे बोलते हैं बायोग्राफी, और जब वही बंदा खुद के बारे में लिखता है तो उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ये बायोग्राफी है एक साइंटिस्ट की। कौन से साइंटिस्ट की, मैं आपको पिक्चर दिखाने वाला हूं, आपको आइडेंटिफाई करना कि ये है कौन। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस एपिसोड की। तो यहाँ पर देखिए अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, और ये बंदा आपको दिखाई दे रहा है। पता है, इस बंदे को जब भी मैं देखता था तो सबसे ज़्यादा मेरा फोकस जाता है इनकी हेयर स्टाइल के ऊपर। मैं सोचा करता था कि इसके हेयर स्टाइल, किसी ने बाल बिगाड़े हैं या फिर इन्होंने खुद अपनी चॉइस से ऐसा हेयर स्टाइल चूज़ किया है। तो ये है अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि एक ऐसा नाम है जिसको हर स्टूडेंट जानता है, हर देश में बच्चा बच्चा पहचानता है। तो इनकी लाइफ के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समरी को पढ़ेंगे, समझेंगे, और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपके मिड टर्म या एनुअल एग्जाम में आ सकते हैं। लेट्स बिगिन। समरी के साथ शुरुआत करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बोर्न ऑन 14 मार्च इन द ईयर 1879 इन जर्मनी। भाई इनका जन्म भी हुआ था, वो मार्च के महीने में हुआ था, यानी कि एग्जाम सीजन में हुआ था। तो इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1879 में, और कंट्री थी जर्मनी। फॉर अबाउट 2.5 years ही couldn't स्पीक, एंड when ही डिड लर्न टू स्पीक ही uttered every word twice। अब 2 साल तक बंदे ने कुछ नहीं बोला। अब लगा कि ये कभी बोलेगा ही नहीं, लेकिन जब बोलना शुरू किया तो हर वर्ड को ये 2 बार बोलते थे, हर बार वर्ड को रिपीट करते थे। हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, और उसके जो प्लेमेट्स थे इन्हें ब्रदर बोरिंग कहते थे, क्योंकि हमेशा ये पढ़ते रहते थे, किसी से बातें नहीं करते थे, पढ़ाकू कीड़े थे एक नंबर के। ओके, एंड हिज मदर रिगार्डेड हिम एज ए फ्रिक बिकॉज ऑफ द abnormally लार्ज साइज ऑफ द हेड, और उनकी माँ इसे पागल कहा करती थी क्योंकि इनके हेड का जो साइज था वो थोड़ा सा बड़ा था, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा था। एट स्कूल हिज हेड मास्टर रिगार्डेड हिम एज स्टूपिड एंड गुड फॉर नथिंग, और उसके जो हेड मास्टर थे उन्हें स्टूपिड कहा करते थे। स्टूपिड समझते हो ना, जो हम हिंदी में बोलते हैं गधे, तो इनको गधा कहा जाता था कि आप तो किसी भी काम के नहीं हो। ओके, बट ही प्रूव्ड देम ऑल रॉन्ग, लेकिन उन्होंने रॉन्ग प्रूव किया। तो भाई अगर आपको भी कोई ऐसे ही टोंट मारता है तो ज़रूरी नहीं कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, उनको रॉन्ग प्रूव कर दीजिए। सबसे मज़ा पता कब होता है? पढ़ने का सबसे मज़ा तब आता है जब कोई आपको कहता है कि तुम ये नहीं कर सकते, आप उसको कर देते हो। बहुत मज़ा आता है, करके देखिएगा। और वैसे आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग कि जो काम आपको कहा जाए कि तुम नहीं कर सकते उसको कीजिए, और 2 फोटो लीजिए और स्टेटस पे लगा दीजिए, बड़ा मज़ा आएगा। तो यहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो बचपन था दैट वाज नॉट एज ए नेचुरल, जैसे जेन्युइन होता वैसा कुछ नहीं था। उसे ऐसा माना गया था कि ये पागल है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। बट लेटर ही प्रूव दम ऑल रॉन्ग, सबको प्रूव कर दिया कि भाई आप गलत बोल रहे थे। एट द एज ऑफ 6, एट द बिहेस्ट ऑफ हिज मदर, बिहेस्ट मतलब माँ के कहने पे कि बेटा कुछ तो कर ले, तो उन्होंने क्या किया, ही लर्न टू प्ले द वायलिन, वायलिन बजाना सीख लिया। वायलिन देखा ना, शाहरुख खान की मूवी में देखा मैंने, ऐसे बजाना सीख लिया। ही बिकम अ गिफ्टेड वायलिनिस्ट, और उसमें भी परफेक्शनिस्ट बन गए, बंदा कमाल का था। एट द एज ऑफ 15 हिज फैमिली शिफ्टेड टू म्यूनिक, और 15 की एज में उसकी फैमिली म्यूनिक शिफ्ट हो जाती है। ही डिडंट फील एट ईज विद द स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट ऑफ द स्कूल, स्कूल में स्ट्रिक्टनेस तो होगी, लेकिन बंदे को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि ऐसी रोका टोका हो वहाँ पर। एंड लेफ्ट इट फॉर गुड, और उसके बाद उसे छोड़ देते हैं, उस स्कूल को, म्यूनिक को ही छोड़ देते हैं। लेटर ऑन फॉर हायर एजुकेशन ही जॉइंड द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक, उसके बाद वो स्विट्जरलैंड चले जाते हैं और ज्यूरिक की यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर लेते हैं। किसके लिए? अपनी हायर एजुकेशन के लिए। क्यों ज्वाइन किया वहाँ पे ज्यूरिक को? बिकॉज द इन्वायरमेंट और द एटमोसफियर देयर वॉज मोर लिबरल एंड एमेनेबल टू न्यू आइडियाज़ एंड कंसेप्ट, क्योंकि उन्हें लगता था कि वहाँ का इन्वायरमेंट ज़्यादा लिबरल है
टोका नहीं जाता। जो स्टूडेंट जो कुछ भी करना चाहता है उसको करने दिया जाता है, उसे ये नहीं बोला जाता कि भाई तू नहीं कर सकता। ओके, सो ही जॉइंड द यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख लेटर ऑन फॉर हिज हायर स्टडीज। ही शोड मोर इंटरेस्ट इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। उनका ज़्यादा जो इंटरेस्ट था वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स में था। एंड ही मेट अ फेलो स्टूडेंट मिलेवा एट द यूनिवर्सिटी। उसके बाद वहाँ पर वो एक और स्टूडेंट से मिलते हैं जिनका नाम था मिलेवा। ओके, था मतलब ये थी। ओके, उनसे मिलते हैं। इक्वली इंटेलिजेंट एंड क्लेवर, बिल्कुल उन्हीं की तरह इंटेलिजेंट थी, बिल्कुल क्लेवर थी। और वहाँ पर फिजिक्स में बंदे का इंटरेस्ट था, लेकिन केमिस्ट्री सेट कर ली मिलेवा के साथ, यानी कि यहाँ पे उनकी केमिस्ट्री वहाँ से सेट होनी बननी शुरू हो गई। और केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा सेट हुई कि लेटर ऑन दे मैरिड, उन्होंने शादी कर ली। ओके, 2 बच्चे भी बाद में हुए थे, उनकी बात हम फिर किसी दिन करेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन ही वर्कड सीक्रेटली ऑन हिज आइडिया ऑफ रिलेटिविटी। अपनी एजुकेशन के बाद उसने रिलेटिविटी के आइडिया के ऊपर सीक्रेटली वर्क किया, कि उन्हें पता नहीं था कि शायद वो कितना आगे जा पाएंगे, इसलिए उन्होंने पहले से डिस्क्लोज नहीं किया। इन 1915 ही पब्लिश्ड हिज पेपर ऑन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर उन्होंने पेपर पब्लिश किया। और उसके बाद तो भाई आग लग गई, सब कोई जानने लग गए कि आइंस्टाइन नाम का कोई बंदा है। इन 1915 ही पब्लिश्ड हिज पेपर ऑन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर अपना पेपर पब्लिश करते हैं, विच गेव एन एब्सोल्युटली न्यू डेफिनेशन टू द कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटी के जो कंसेप्ट है उसको एक नई डेफिनेशन मिली। एंड ही डाइड एट द एज ऑफ 76 इन द ईयर 1955। तो ये थी अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसको बचपन में कहते थे कि भाई कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने सबको रॉन्ग प्रूव किया और अब वो ऐसा कुछ कर गए कि हम पढ़ रहे हैं उनके बारे में। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर सेशन, जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात की जाए इस चैप्टर से रिलेटेड, तो पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, व्हाई डिड आइंस्टाइन हेट स्कूल। स्कूल से नफरत थी, पसंद नहीं थे स्कूल, क्यों, हमें एक्सप्लेन करना है। आइंस्टाइन हेटेड स्कूल बिकॉज ऑफ इट्स एक्सट्रीम सेंस ऑफ डिसिप्लिन। जो स्कूल इन्वायरमेंट की बात करें, रेजिमेंटेशन की बात करें, तो वो इसलिए पसंद नहीं था बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम सेंस ऑफ डिसिप्लिन, स्ट्रिक्टनेस जो थी वो उन्हें पसंद नहीं थी। ही फेल्ट टायर्ड एंड सफोकेटेड विथ दिस एटमॉस्फेयर के साथ उन्हें थकावट महसूस होती थी, उन्हें लगता था कि सफोकेटेड है, घुटन सी महसूस होती है। भाई वो वाले घुटन नहीं, मतलब अलग टाइप की घुटन, समझते होंगे आप। तो उन्हें ही फेल्ट tired and suffocated with this environment. He often clashed with his teachers. आमतौर पे टीचर्स के साथ भी तू तड़ाक हो जाया करते थे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चंस की बात की जाए, सेकंड क्वेश्चन जो हमारा रहेगा, व्हाई डिड अल्बर्ट आइंस्टाइन लीव हिज स्कूल। अपने स्कूल को छोड़ देते हैं वो, पहले स्कूल को, क्यों। अल्बर्ट आइंस्टाइन लेफ्ट हिज स्कूल बिकॉज ही वॉज नॉट हैप्पी विद द एजुकेशन सिस्टम के साथ वो खुश नहीं थे। ही वॉज नॉट एट ईज विद द स्ट्रिक्ट रेजिमेंटेशन ऑफ द स्कूल। ही वॉज नॉट सेटिस्फाई विद द स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट टू। स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट था वो भी उसे पसंद नहीं था। ओके, तो 2 कारण हो गए ना। ही वॉज नॉट हैप्पी विद द एजुकेशन सिस्टम एंड द स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट। इजी लैंग्वेज में लिख सकते हो आप। ओके, ही फेल्ट सफोकेटेड बिकॉज ऑफ विच ही डिसाइडेड टू लीव स्कूल। और वो सफोकेटेड महसूस करते थे, इसलिए उन्होंने स्कूल को कह दिया टाटा बाय बाय। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इस चैप्टर से रिलेटेड वो रहेगा, व्हाट इज आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी से रिलेटेड जो स्पेशल थ्योरी थी वो क्या थी। टंग ट्विस्टर बन गए ये तो, रिलेटिव और रिलेटिविटी। अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। जो उनकी न्यू थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग क्या था कि टाइम और डिस्टेंस है वो एब्सोल्यूट नहीं है। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फॉर्मूला विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। का रिलेशनशिप डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने मोस्ट जो फेमस फॉर्मूला है वो उन्होंने क्रिएट किया था। ओके, तो ये थी उनकी आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अगर कोई बंदा जिसका साइंस में इंटरेस्ट हुआ उसने अगर क्वेश्चन पेपर बनाया तो ये वाला क्वेश्चन वो डाल देगा, अदरवाइज नहीं डालेगा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन की बात की जाए, फोर्थ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रहेगा, व्हाई डिड आइंस्टाइन राइट ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट। को वो लेटर राइट करते हैं, इसके आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहेगी क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आइंस्टाइन रोट ए लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट about the dangers of atomic bombs when the Nazis were in Germany
एंड ही हैड टू माइग्रेट फ्रॉम देयर। उन्होंने रूजवेल्ट को लेटर लिखा। रूजवेल्ट कौन थे? अमेरिकन प्रेसिडेंट थे। क्यों लिखा? किसके बारे में लिखा था? ही रोट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट अबाउट द डेंजर्स ऑफ एटॉमिक बम। एटॉमिक बम्स जो हैं उनके डेंजर्स के बारे में कि कितने खतरनाक हो सकते हैं, उसके बारे में लिखा था। कब लिखा था? वेन नाजी वर इन द पावर इन जर्मनी, जो हम हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। एंड ही माइग्रेटेड फ्रॉम जर्मनी टू अमेरिका, भाग गए थे ये। उन्हें पहले से पता था क्या कुछ हो सकता है। द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन जर्मनी मेड द अमेरिकन फिजिस्ट अपसेट दैट द नाजीज कुड यूज द एटम बम। क्योंकि जो न्यूक्लियर फ्यूजन जिसकी डिस्कवरी की गई थी जर्मनी में, तो अमेरिका के जितने भी फिजिस्ट थे वो अपसेट हो गए थे। उन्हें लगा था कि ये नेगेटिव सेंस में इसको यूज़ किया जा सकता है। सो उनमें से एक आइंस्टाइन भी थे। सो ही रोट ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को उन्होंने एक लेटर लिखा। फिफ्थ जो क्वेश्चन हमारा बनेगा दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट में, व्हाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टाइन एज वर्ल्ड सिटीजन। जो हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, वाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टाइन एज ए वर्ल्ड सिटीजन के तौर पे रिमेंबर किया जाता है, उनको याद रखा जाता है। क्यों? पीपल कोल्ड आइंस्टाइन अ वर्ल्ड सिटीजन बिकॉज ही कैंपेन्ड फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी एंड वॉज एजिटेटेड अगेंस्ट आर्म्स एंड बम्स, स्पेशली आफ्टर द बम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। उनको वर्ल्ड सिटीजन कहा जाता है, विश्व का नागरिक, किसी एक देश के नहीं थे, पूरे वर्ल्ड के थे। क्यों कहा जाता है? बिकॉज ही कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी के लिए उन्होंने आंदोलन किया था। एंड वॉज एजिटेटेड अगेंस्ट द आर्म्स एंड बम्स के खिलाफ भी उन्होंने आंदोलन किया था, स्पेशली आफ्टर द बम्बिंग ऑन हिरोशिमा और नागासाकी। जो जैपनीज सिटीज़ हैं उनके ऊपर बम गिराए गए थे, उसके बाद उन्होंने पीस और डेमोक्रेसी के लिए एडवोकेसी की थी, इसलिए उन्हें वर्ल्ड सिटीजन कहा जाता है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर और इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हाँ, एक छोटा सा कमेंट्स भी छोड़ा जा सकता है। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।